बड़ी खबर आ रही जहां तीनों सेना प्रमुखों से रक्षा मंत्री ने बात की है। जो जानकारी मिल रही है, देखिए ऑपरेशन सक्सेसफुली जिस तरह से एग्जीक्यूट किया गया उसके बाद तीनों सेना प्रमुखों से रक्षा मंत्री ने बात की है और लगातार इन कोऑर्डिनेशन रहे हैं। ये भी अपडेट है, रात भर पूरा जो ऑपरेशन चला है उसके बाद जब से सक्सेसफुली वापस आ गए हमारे जवान, हर चीज को मॉनिटर किया गया है। दुबे सर इस पर मेरा बात कर रहे हैं कि एक और बड़ी जानकारी मिल रही है, तीनों सेना प्रमुखों से रक्षा मंत्री ने बात की, यही अपडेट मिल रहा है। सर, जब इस तरह का ऑपरेशन होता है तो धड़कनें बड़ी रहती हैं और हमारे लिए ये भी इंपॉर्टेंट होता है कि हम अपना टारगेट तो अचीव करें, हमारे जवान भी सक्सेसफुली वापस आए। ये भी कर दिखाया है भारत ने। ये बिल्कुल सही है और साथ साथ हमको मतलब कहने का अर्थ था कि रिटेलिएशन के लिए भी इंडिया रेडी है। भारत ऐसा नहीं हमने ये काम कर दिया तो हमको ये मान के बैठना चाहिए कि पाकिस्तान इस पर रिएक्ट नहीं करेगा। तो हमारी प्रिपेयर्डनेस उनके रिटेलिएशन पे भी है, उसको लेके भी है। लेकिन मुझे लगता है कि इस बार इस रिटेलिएशन में पाकिस्तान 100 बार सोचेगा, क्योंकि अगर ये रिटेलिएशन हुआ और उन्होंने हमारे सिविल और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट को टारगेट किया तो मुझे लगता है स्कोप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। फिर पाकिस्तान के लिए तबाही बचानी मुश्किल होगी। उनको बात मानना पड़ेगा कि लश्कर के आतंकवादियों ने आके हमारे 27-26 लोगों की हत्या की है, इनोसेंट लोगों को मारा है, किल किया है टूरिस्ट को। इसके जिम्मेदार वो हैं। हमको उस रिटेलिएशन का पूरा हक है और दुनिया में इसके सबूत मौजूद हैं। हमास के खिलाफ इजराइल ने किया। आज ओसामा बिन लादेन को पकड़ने के लिए अमेरिका ने 10 साल जद करी पाकिस्तान में, अमेरिका से आके पाकिस्तान से उठा के मारा वो। तो ये तो हमको हक है। लेकिन ये पाकिस्तान के लिए तो जैसे कसब मासूम था, वैसे हाफिज सईद और मसूद अजहर भी मासूम है, बेगुनाह है। लेकिन ये तो ग्लोबल टेररिस्ट है। अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज इन्हें टेररिस्ट मानते हैं। ये ग्लोबल डेजिग्नेटेड टेररिस्ट है। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन के अंदर बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन में ये बैंड एंटिटी भी हैं, बैंड इंडिविजुअल भी हैं। इनके भारत के ये मुलजिम हैं। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के चार्जशीट के अंदर हमारे वांटेड टेररिस्ट हैं। इनका इंटरनेशनल ट्रैवल टोटली बंद है। इसको पाकिस्तान हैंडओवर नहीं कर रहा है, कोऑपरेट नहीं कर रहा है और करेगा भी नहीं। तो हमारे लिए तो ये डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, ये ग्लोबल टेररिस्ट हैं। ये इनको छुपने की जगह कहाँ है? या तो जहाँ पाकिस्तान ने इनको अंडरग्राउंड सुरक्षा दे रखी है, स्पेशल सिक्योरिटी ग्रुप उनका जो परवेज मुशर्रफ जिस रेजिमेंट से वो ग्रुप इनकी सुरक्षा कर रहा है। तो या तो उसके अंदर ही दफन हो जाएं या अपनी मौत मर जाएं। लेकिन सर, ये तो हमने ओसामा बिन लादेन के टाइम भी देखा कि ओसामा बिन लादेन को किस तरह की सुरक्षा दे रखी थी इन्होंने एबटाबाद में। और इस तरह की खबरें सर इन 14 दिनों में आई कि हाफिज सईद को सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, मसूद अजहर यहाँ छिपे हुए हैं, मुनीर चले गए, इस तरह की इनकी सिक्योरिटी जितने डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, चाहे मुश्ताक अहमद जरगर हो, मौलाना मसूद अजहर हो, चाहे हाफिज सईद हो, सबकी सिक्योरिटी पाकिस्तान प्रॉपर इंश्योर कर रहा है। इनकी जगहें बदलता रहता है। एक 2 दिन पहले हाफिज सईद का बेटा तलहा सईद का बयान है, बाइट हमने चलाई है, जिसमें वो कह रहा है कि अब मेरे पिता हाफिज सईद टारगेट नंबर 1 है। बिल्कुल ठीक कह रहा है, वो हमारे टारगेट नंबर 1 है। हम भी एक्सेप्ट कर रहे हैं, हम तो उनको खोज रहे हैं। तलहा सईद को बिल्कुल सही पता है और तलहा सईद भी टारगेट है हमारे लिए। तो हम तो इससे खुश है कि हमारे टारगेट को उनको पता, हम तो बोल के मारेंगे। इसमें तो कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। बिल्कुल। तो इसका मतलब ये हुआ कि पाकिस्तान जो जो भविष्यवाणियां कर रहा है, अब तक करता आया है, वो सारी चीजें सत्य हो रही हैं और तलहा सईद ने जो कहा है वो भी बात सच